नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दानापुर हादसे के बाद खौफ में बीपीएससी शिक्षक बिना लाइफ जैकेट के एसपीएल नाव पर चढ़ने से किया इनकार। शिक्षा विभाग को लेना पड़ गया फैसला। पटना में 23 अगस्त को दो नावों की टक्कर के बाद बीपीएससी शिक्षक 25 वर्षीय अविनाश कुमार की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई थी। लाश का कोई अता पता नहीं चल सका, जिसके बाद दानापुर के नासरीगंज स्थित गंगा घाट पर बीपीएससी शिक्षकों के लिए विशेष नाव की व्यवस्था तो की गई, लेकिन लाइफ जैकेट गायब था, जिसके कारण शिक्षकों ने नाव पर चढ़ने से मना कर दिया। गंगा घाट पर स्पेशल नाव खड़ी थी, लेकिन लाइफ जैकेट नहीं रहने के कारण बीपीएससी शिक्षकों ने नाव पर चढ़ने से साफ मना कर दिया। आरजेडी विधायक की भक्ति देखिए, तेजस्वी यादव को बता दिया कलयुग का कृष्ण। बोले जैसे भगवान ने पापियों का नाश किया, सीएम बनने पर ये भी करेंगे। महागठबंधन की सरकार में मंत्री रहे आरजेडी विधायक इस्माइल मंसूरी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वैशाली पहुंचे थे, जहां श्री कृष्ण की महिमा का बखान करते करते तेजस्वी यादव का गुणगान करने लगे। उन्होंने तेजस्वी के लिए ऐसी भक्ति दिखाई कि वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आई। आरजेडी विधायक की भक्ति की चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है। उन्होंने तेजस्वी की श्री कृष्ण से तुलना करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए, वो अपराधियों, बलात्कारियों, गुंडे का नाश करेंगे। एक्शन लीजिए नहीं तो लेखपाल का हाथ पैर टूट जाएगा। मिर्जापुर के बीजेपी विधायक ने एसडीएम को हरकाया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बीजेपी विधायक फोन पर पहले लेखपाल को फटकार लगाते हैं और उसके बाद एसडीएम को फोन लगाकर हड़काते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में बीजेपी विधायक कहते हैं कि लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जिस तरह से वे बात कर रहा है हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। वह जनता का सेवक नहीं है बल्कि भक्षक है। दिल्ली में अमित शाह से मिले चंपाई सोरेन। 30 सितंबर को रांची में थामेंगे बीजेपी का दामन। झारखंड के सियासी गलियारों से बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब अलग पार्टी नहीं बनाएंगे बल्कि बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में जाना तय हो गया है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चंपाई सोरेन ने मुलाकात की। इस दौरान यह तय हुआ कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। वहीं दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 30 सितंबर को रांची में चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को मिली Z+ सिक्योरिटी। दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद बढ़ाई गई सिक्योरिटी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सोमवार की देर रात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस सियासी मुलाकात के बाद यह तय हो गया है कि चंपाई सोरेन किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब चंपाई सोरेन Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में घिरे रहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL लखनऊ कर रहा है 30 असिस्टेंट और ऑपरेटर की भर्ती। आवेदन 15 सितंबर से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा लखनऊ डिवीजन में असिस्टेंट और ऑपरेटर के कुल 30 पदों पर भर्ती की अधिसूचना सोमवार 26 अगस्त को जारी की गई है, जिसके अनुसार प्रशासन और लेखा विभागों में सहायकों के साथ साथ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ग्राइंडर, वेल्डर, इलेक्ट्रोप्लेटर, इंस्ट्रूमेंटेशन और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विज्ञापन के अनुसार प्रशासन और लेखा विभागों में सहायकों के साथ साथ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ग्राइंडर, वेल्डर, इलेक्ट्रोप्लेटर समेत कई सारी पदों पर भर्ती की जा रही है। आपको बता दें कि आधिकारिक वेबसाइट halindia.co.in पर विजिट कर आप फॉर्म भर सकते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड में साइंटिस्ट बी पदों पर भर्ती का ऐलान। 122 रिक्त पदों के लिए 5 सितंबर तक आवेदन का मौका। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से साइंस या एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों के लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड यानी CSB में वैज्ञानिक बनने का सुनहरा मौका है। CSB की ओर से वैज्ञानिक बी के 122 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर तक जारी रहेगी। पात्र अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट csb.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है।
12वीं पास युवाओं के पास पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। चपरासी के 300 पदों पर निकाली गई भर्ती। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चपरासी के 300 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 20 सितंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट से होकर गुजरना होगा। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट highcourt.chd.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। IBPS POMT भर्ती में शामिल होने का अंतिम मौका। 4000 से अधिक पदों पर आज तक कर सकते हैं आवेदन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS की ओर से POMT के 4455 पदों पर भर्ती चल रही है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे 28 अगस्त तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आप आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। शिक्षकों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पटना डीएम ने लिया बड़ा फैसला। बाढ़ग्रस्त इलाकों से 76 स्कूलों को बंद करने का आदेश। पटना स्थित गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जहां के स्कूलों में भी पानी भर गया है। शिक्षकों और बच्चों की समस्या को देखते हुए पटना डीएम ने पटना जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों में चल रहे 76 स्कूलों में पठन पाठन फिलहाल बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार तक इन स्कूलों को बंद किया गया है। बाढ़ बख्तियारपुर, दानापुर, मनेर, फतुहा, मोकामा और पटना सदर के कई स्कूलों को बाढ़ के कारण बंद किया गया है। ट्रेन की जनरल बोगी में महिला ने बेटे को दिया जन्म। जन्माष्टमी के दिन नए मेहमान के आने से घर में खुशी की लहर। रेलवे की मेडिकल टीम ने ट्रेन की जनरल बोगी में सहरसा की एक महिला पैसेंजर का प्रसव कराया है। वो नई दिल्ली से सहरसा आ रही थी। वैशाली सुपरफास्ट की जनरल बोगी में महिला ने नवजात को जन्म दिया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ देख सहरसा के लिए रवाना किया गया है। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बच्चे के ट्रेन में जन्म लेने पर यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पटना में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के घर इनकम टैक्स की रेड। रिश्वतखोरी के मामले में अपने ही विभाग ने ले लिया बड़ा एक्शन। राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के घर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। घूसखोरी के मामले में आयकर विभाग की टीम ने अपने ही वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले लिया है। जी हां, आईटी की टीम ने मुख्य आयकर आयुक्त के पटना स्थित आवास पर छापा मारा है। वहीं बता दें आपको कि सीबीआई की टीम ने एक दिन पहले ही धनबाद में पोस्टेड मुख्य आयकर आयुक्त संतोष कुमार को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। टूरिस्ट बस ने खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 8 लोग बुरी तरह से घायल। कैमूर में एक टूरिस्ट बस ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे बस पर सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के कुदरा थाना क्षेत्र के अमरीथा गांव के पास NH-19 पर ये घटना हुआ है। पटना में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा। इस इलाके में देर रात तक मची रही अफरा तफरी। सोमवार की देर रात एक अनियंत्रित कार ने कई लोगों को रौंद डाला। कंकड़बाग के ओल्ड बाईपास इलाके में रात 11:30 बजे सफारी गाड़ी ने करीब आधा दर्जन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद देर रात तक मौके पर अफरा तफरी मची रही। वहीं लोगों को रौंदने के बाद कार बहादुरपुर ROB से जा टकराई। बता दें कि हादसे में कार ड्राइवर समेत कुछ लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि ड्राइवर कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। झारखंड में भूकंप के झटके। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आधी रात डोली धरती। बिहार और झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार की आधी रात के बाद लोगों को धरती डोलने का एहसास हुआ है। लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र झारखंड में था और इसका असर पड़ोस के राज्य बिहार में भी देखने को मिला है। देर रात करीब 12:50 में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंपई सोरेन कहीं जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, बोले तेजस्वी। महाराष्ट्र में भी लोग गए थे ना, क्या हुआ? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई कहीं जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी तो लोग गए थे, क्या हुआ? तेजस्वी ने कहा कि चंपई सोरेन के भाजपा में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई लोग महाराष्ट्र में भी गए थे और रिजल्ट उसका क्या हुआ ये आप भी जानते हैं। वहीं अररिया में बाइक चोरी
के मामले में पकड़े गए युवक के साथ अमानवीय घटना पर उन्होंने कहा कि इससे पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं बिहार में राक्षस राज्य कायम है, मामले की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। सर्वे में नहीं होगा किसी को दिक्कत, बोले मंत्री। जमीन पर जिसका कब्जा वही माना जाएगा रैत। पैसे मांगने वाले को टांगने का काम करेगा दिलीप जायसवाल। बिहार में ज्यादातर आपराधिक वारदात भूमि विवाद को लेकर होता है। इस बड़ी समस्या को दूर करने का पीड़ा नीतीश सरकार ने उठाया है। वहीं 20 अगस्त से बिहार में जमीन के सर्वे का काम शुरू किया गया है। सर्वे का काम जुलाई 2025 तक पूरा किया जाएगा। बता दें कि भूमि का सर्वेक्षण होने से जमीन से जुड़े झगड़े कम होंगे। जमीन का डिजिटल डाटा तैयार होने से इसका फायदा सीधे तौर पर बिहार के लोगों को मिलेगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह साफ कर दिया है कि जमीन पर जिसका कब्जा होगा उन्हीं को रैत माना जाएगा। वहीं भूमि के सर्वे से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई जमीन के सर्वे में पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत हमसे कीजिए, उसको टांगने का काम हम करेंगे। पटना सिटी के SGGS अस्पताल में बन रहे 100 बेड वाले मॉडल अस्पताल का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। तेजस्वी यादव ने किया था शिलान्यास। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल परिसर में बन रहे 100 बेड वाले मॉडल अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए आज मुख्यमंत्री सदर अस्पताल पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने इस परिसर में बन रहे मॉडल अस्पताल के बारे में जानकारियां प्राप्त की है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चंपई सोरेन के भाजपा में जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, कहा अपमानित होने पर चुना विकल्प। चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने के संकेत दिए हैं। इस सवाल पर बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनको अपमानित किया गया था, जिसके कारण वह अलग हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलने के बाद ही उनके सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। उनको अपमानित करने का काम किया गया, उनके साथ अपमानजनक बातें हुई, इसलिए उन्होंने यह विकल्प चुना है। गया में जगह खाली करने के लिए सैकड़ों लोगों को भेजा गया नोटिस। ग्रामीणों में मचा हड़कंप, बात करने के लिए बुलाकर गायब रहे सीओ साहब। बोधगया प्रखंड इलाके में पश्चिमी नाम के सैकड़ों ग्रामीण आज अंचल कार्यालय बोधगया पहुंचे, जहां पश्चिमी नामा के सैकड़ों ग्रामीण को अंचल कार्यालय बोधगया के द्वारा नोटिस देकर उनके घरों को खाली करने का आदेश दिया गया है। नोटिस प्राप्त होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को सभी ग्रामीण नोटिस लेकर अंचल कार्यालय पहुंच गए और न्याय की गुहार लगाई है। गांव के सरपंच सूर्य नारायण राउत ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से लगातार यहां पर ग्रामीण रह रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। औरंगाबाद में ऑनर किलिंग, प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी 14 साल की नाबालिग पोती को दादा दादी ने मार डाला। औरंगाबाद से ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। 14 वर्षीय नाबालिग के अंतरजातीय प्रेम विवाह करने की जिद से परिजन नाराज थे। इसी कारण परिजनों ने नाबालिग की हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को तालाब में फेंक दिया। इसके बाद हत्या का आरोप प्रेमी और उसके परिजनों पर लगा दिया। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल आगे की छानबीन में जुटी हुई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, ऑक्सीजन मैन के सहयोग से 5 महिलाओं को दिया गया सिलाई मशीन। स्वरोजगार हेतु अब 162 लाभान्वित। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तहत ऑक्सीजन मैन गौरव राय के सहयोग से 5 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन दिया गया है। उन्होंने बताया कि संजय किशोर की तरफ से 1 और संजय सुमन ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर 1 और मित्रों के सहयोग से 3 यानी कुल 5 सिलाई मशीनें मंगलवार को महिलाओं को दी गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष कृष्ण रेडियो सिटी का स्वागत अंग वस्त्र और पाग देकर गौरव राय ने उनका स्वागत किया है और इस अवसर पर प्रीति प्रिया, भावना भूषण, प्रिया गौतम, रजनी मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रही। राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। बिहार से राज्यसभा के रिक्त 2 सीटों के लिए बार काउंसिल अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। मंगलवार को दोनों के निर्वाचन की घोषणा की गई और उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है। इस दौरान दोनों नवनिर्वाचित सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। उनके निर्वाचन के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे।
वैशाली में दबंग पत्नी का अनोखा कारनामा, पति ने लगाई डांट तो भाई और पिता को बुलाकर जमकर कराई पिटाई, अस्पताल में चल रहा इलाज। वैशाली जिले के बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के मनियारपुर गांव में पत्नी द्वारा अपने मायके से आए भाई और पिता को बुलवाकर अपने पति की जमकर पिटाई करवा दी है। पिटाई से गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल का इलाज किया जा रहा है। वहीं घायल की पहचान सुरेश सिंह के 30 वर्षीय बेटे धनंजय कुमार के रूप में हुई है। बिहार यातायात पुलिस में 10,332 पदों को मिली स्वीकृति, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की बड़ी पहल। बिहार पुलिस में यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर और सुदृढ़ करने के लिए कुल 10,332 पदों की स्वीकृति दी गई है। सुधांशु कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात, ने मंगलवार को बताया कि पूर्व से 12 जिलों में स्वीकृत यातायात बलों के अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में यातायात थाना के लिए 4,215, हाईवे पेट्रोलिंग योजना के लिए कुल 1,560 यातायात बलों की स्वीकृति मिली है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।